Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रृंखला की बात चल रही थी, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे। तो ये जो यूनिट है यानी कि ये जो भाग है वो सिर्फ 1 या 2 दिन का है। आज है और कल या परसों में ये भाग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उप सह संयोजन संख्या व ज्यामिति। वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई थी उसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अब हमारे पास अलग से टॉपिक है उप सह संयोजन संख्या व ज्यामिति, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री। ठीक है, अब देखो आपको ये तो पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने आपको सेकंड यूनिट पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था समन्वय संख्या। क्या बताया था? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? देखो, समन्वय संख्या किसी भी संकुल में हमने संकुल पढ़े थे, किसी भी संकुल में धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या, धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले बात आती है उप सह संयोजन संख्या क्या है। देखो, धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या, किसी संकुल में धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या। ठीक है, या इसको हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, समन्वय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी संकुल में उप सह संयोजक यौगिक में धातु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो धातु की उप सह संयोजन संख्या कहलाती है या समन्वय संख्या कहलाती है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो जो समन्वय संख्या है ना, समन्वय संख्या वो संकुल की ज्यामिति को बताती है, संकुल की ज्यामिति निर्धारण का काम करती है, संकुल की ज्यामिति निर्धारित करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्री। संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती है। ज्यामिति होती है, जियोमेट्री होती है, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, उनका निर्धारण करती है। ज्यामिति का और आकृति का निर्धारण करती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की। प्रथम संक्रमण श्रेणी की, ठीक है, आपको याद ही होगी प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिस। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी है। इसमें किस तरीके के हमारे पास उप सह संयोजन संकुल बनते हैं और उनकी ज्यामिति कैसी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो हमारे पास प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसमें सामान्यतः क्या होता है? इसमें सामान्यतः 4 और 6। ठीक है, जो हमारे पास जो संक्रमण श्रेणी है इसमें समन्वय संख्या 4 व 6 वाले संकुलों का निर्माण होता है। निर्माण होता है मतलब देखो, हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो तत्व हैं, इनमें ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है? जो समन्वय संख्या या तो 4 होगी या समन्वय संख्या 6 होगी। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको समन्वय संख्या 4 और 6 के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, समन्वय संख्या 4 होगी और या समन्वय संख्या 6 होगी। इस हिसाब से हमारे पास तीन तरह के संकुल बन सकते हैं। कैसे?
एक तो हमारे पास बन सकता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एक तो इस तरीके का संकुल बन सकता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। एक हमारे पास बन सकता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इस तरीके का, जिसमें 4 होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास बन सकता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार की ज्यामिति वाले संकुल बन सकते हैं 4 और 6 से। देखो यहाँ पे 4 है समन्वय संख्या, 4 जुड़े हुए हैं लिगेंड, यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये बन सकते हैं हमारे पास 3 प्रकार के, जिनकी समन्वय संख्या क्या है 4 व 6। हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के एलिमेंट है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे कुछ और चीजें और बतानी है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनमें होता क्या है। देखो स्टार्टिंग में जब हमारे पास, देखो स्टार्टिंग में जब हम स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, फिर 2 होता है, ठीक है। यानी कि जो शुरू वाले एलिमेंट होते हैं ना, शुरू वाले जो तत्व होते हैं, शुरू वाले जो तत्व होते हैं उनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्कैंडियम में सिर्फ डी कक्षकों में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर 2 आ जाते हैं, फिर 3 आ जाते हैं। शुरू वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो डी कक्षक होते हैं, मैं लिख देता हूं, प्रारंभ के तत्वों में, प्रारंभ के तत्वों में क्या, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कम संख्या में, प्रारंभ के तत्वों में कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रारंभ के तत्वों में कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में हमारे पास क्या होता है, कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो जब हम आगे जाते जाएंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, तो हमारे पास आपको पता है जो हमारे पास एटॉमिक साइज है, परमाणु आकार है, वो क्या होता है, घटता जाता है। परमाणु आकार क्या होता है, घटता जाता है, और डी कक्षक क्या है, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। डी कक्षक क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब देखो स्टार्टिंग के जो तत्वों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। प्रारंभ के तत्वों में कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इनका आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इनका आकार भी बड़ा होता है, आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, जिसके कारण ये आसानी से, जिसके कारण ये आसानी से अधिक समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। संकुलों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आपको तो सिर्फ थोड़ी सी बात याद रखनी है कि प्रारंभ के तत्वों में कम संख्या में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये आसानी से उपसह संयोजक बंध बनाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो श्रृंखला के अंत में होते हैं ना, अंत में ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, इनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, इनका आकार छोटा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। लास्ट में कॉपर जिंक है, इनमें क्या होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ये वाला सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पे बंध बनाने के लिए हमारे पास कोई खाली कक्षक होता ही नहीं है, बंध बनाने के लिए कोई खाली कक्षक होता ही नहीं है। और मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था
कि जो कोई भी धातु आयन है उसको बॉन्ड बनाने के लिए खाली कक्षक चाहिए, खाली डी कक्षक चाहिए। यहाँ पे खाली डी कक्षक कहाँ है? ठीक है, तो खाली डी कक्षक होते हैं तो ही वो बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे खाली डी कक्षक नहीं है, कम हो जाते हैं, तो बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप मुझसे पूछ लिया करो। आपके पास मेरे नंबर हैं, कमेंट बॉक्स है, जिसके पास नंबर नहीं है तो उसमें पूछ लिया करो और मैं सबों को आंसर देता हूँ। जिसका मेरे पास क्वेश्चन आता है मैं सबों को जवाब देता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसको मैंने आज तक जवाब नहीं दिया होगा। और मुश्किल से आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाता है। ज़्यादा वेट नहीं कराता मैं आपको। ठीक है, कभी कभी अगर बिजी होता हूँ तो हो सकता है कि ज़्यादा वेट करा दूँ, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं कराता। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे देखो, मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या है? NiCl, मैं इसको सीधे ही लिख देता हूँ, NiCl4 2- समन्वय संख्या 4 वाला। इसकी हमें व्याख्या करनी है। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होता है? धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है। धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है। तो धातु जैसे निकिल है, इसको हम कितना मान ले? X। क्लोरीन है, क्लोरीन, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? मैंने पिछली यूनिट में बताया था -1। तो 4 पे कितना होगा? -4 इक्वल टू ये क्या है? 2 कैसा है? माइनस का। कैसा है? तो मैंने इसको लिख दिया -2। ठीक है, तो अब x बराबर 4 उधर गया -2, तो ये आ गया 2। x हमारे पास हमने क्या निकाला? निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा देखो, निकिल जो है हमारे पास वो कितने नंबर पे आता है? 28 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Ar3d8 4s2। ठीक है, 3d8 4s2। अब हमारे पास क्या हुआ? निकिल +2 में है। देखो, यहाँ पे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आई हमारे पास? 2। ठीक है, यानी कि +2। +2 का मतलब क्या है? निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये क्या हो गया? Ar3d8 4s0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे निकिल +2 की बात करते हैं हम, आउटर सेल की। देखो, हमारे पास ये 3d ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 3d। ठीक है, ये 4s है। ठीक है बच्चों, और आगे हमारे पास होते हैं 4p। 8 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ये जो S कक्षक है और ये 3p कक्षक है, आपस में क्या कर लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? हमारे पास sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था VBT में कि पहले क्या होता है? धातु अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है और फिर वो धातु अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवा के उनके बीच में आपस में क्या करवा देता है? संकरण करवा देता है, हाइब्रिडाइजेशन करवा देता है। ठीक है, क्या करवा देता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन करा देता है, संकरण करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे संकरण हो गया, कौन सा हो गया? sp3 हो गया। ठीक है, sp3 हो गया, यानी कि ये 4 कक्षक हो गए। अब देखो, ये जो 4 क्लोरीन हैं, वो आएंगे और ये जो 4 कक्षक है ना, ये 4 कक्षक है, इनमें 4 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये 4 क्लोरीन है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने की क्षमता रखते हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी आकृति बतानी है हमको, इसकी आकृति बतानी है। बता दे,
तो देखो इसकी आकृति कैसी होती है, हमको पता है इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है, Cl Cl Cl। ठीक है, ये इसकी आकृति हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, NiCl4 -2। ठीक है, Ni4Cl -2, इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको इसी तरीके से करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं क्या ले लेता हूं, NiCN4 -2। ठीक है, यहां पे भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकलेगी, X -4 बराबर -2 X2। ऐसा कैसा हमको करना है। ठीक है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, Ar3D8 4s2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे क्या चेंज होगा, 4 5 6 7 8। हाँ देखो यहां पे क्या चेंज होगा, जो हमारे पास निकिल +2 है। ठीक है, देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो साइनाइड है ना, अदर एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, वो यहां तक तो ऐसा ही होगा, है ना। साइनाइड क्या है, पिरबल लिगैंड है। साइनाइड क्या है, पिरबल लिगैंड है। साइनाइड क्या है बच्चों, पिरबल लिगैंड है। ठीक है, अब देखो पिरबल लिगैंड है तो क्या हुआ, यहां पे आप देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, जब भी हमारे पास पिरबल लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कक्षक में आ जाएंगे। क्लोरीन हमारे पास पिरबल लिगैंड नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाई थी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास ये एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या है, S तो है ही और P। ठीक है, यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, ये D ये S 3P, तो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी D S और P, तो यहाँ पे क्या हो गया, DsP2 हो गया। एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक हमारे पास यहाँ पे हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास DsP2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास साइनाइड लिगैंड आएगा और इनमें अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइनाइड 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 साइनाइड, जैसे हमने किया था। अब बात आती है इसकी संरचना की, तो संरचना हमारे पास वहां पे कौन सी थी, वहां पे हमारे पास कौन सी थी संरचना, टेट्राहेड्रल थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, वर्गाकार समतलीय हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी। ऐसा कुछ मैंने पहले भी करवाया हुआ था आपको, शायद आपको याद हो तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कराया था, सेम ऐसा ही करवाया था। चाहे तो आप पीछे के, अगर आपने किया हुआ है तो आप पीछे के पेज पलट के देख सकते हो, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम करवाया था। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो वहां देख सकते हो। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात हो गई, 4 वालों की बात हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों की बातें हो गई। एक मिनट, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों की बात हो गई। देखो अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों की। तो देखो मैंने 6 वाले संकुलों के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही वीडियो बनाई हुई थी। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मैंने आपको पढ़ाया था उपसय संयोजक यौगिक, तो मैंने वहाँ पे समन्वय संख्या 6 के लिए और 4 के लिए, दोनों के लिए बताए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप वीडियो में ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करना, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। स्क्रीन पे क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करो
वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। सेम ऐसा कैसा है वो, हालांकि वो मैंने पढ़ाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था, लेकिन सेम यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।